गैस संकट के बीच भारत ने रूस की एलएनजी खरीदने से क्यों किया इनकार? क्या भारत के आर्थिक फैसले अमेरिका तय करेगा? क्या भारत को यह भी बताया जाएगा कि उसे किस देश से तेल और गैस खरीदनी चाहिए? आखिर क्यों रूस जैसी पुरानी साझेदारी देश की एलएनजी डील से भारत पीछे हट गया? क्या भारत अमेरिका के दबाव में है या फिर यह सिर्फ ग्लोबल कूटनीति का हिस्सा है? और अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि अगर देश में गैस संकट है तो फिर सस्ती रूसी एलएनजी लेने से इनकार क्यों? क्या देश में गैस सप्लाई का लेकर खतरा बढ़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब रूस भारत का पुराना ऊर्जा साझेदार है तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि भारत को नो कहना पड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। दुनिया इस समय ऊर्जा संकट, युद्ध और ग्लोबल प्रतिबंधों के दौर से गुजर रही है। इसी बीच भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों में हलचल बढ़ा दी। भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली रूस की एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने से इनकार कर दिया। सवाल यह है कि आखिर गैस संकट के बावजूद भारत ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट के मुताबिक रूस भारत को प्रतिबंधित एलएनजी बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली गैस नहीं खरीदेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट तनाव और होर्मुज स्ट्रेट संकट की वजह से दुनिया भर में गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत ने रूस की एलएनजी क्यों ठुकराई? अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का दबाव, एलएनजी कार्गो ट्रैकिंग आसान, वैश्विक बाजार में छवि का सवाल, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति का संतुलन। सूत्रों के मुताबिक रूस के पोर्टोवाया प्लांट से निकला एक एलएनजी टैंकर भारत आने वाला था, लेकिन भारत के इनकार के बाद वह कार्गो अब तक अनलोड नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि जहाज ने अपने डॉक्यूमेंट्स में रूसी मूल्य छिपाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए उसकी पहचान हो गई। आखिर भारत को डर किस बात का है? एलएनजी को छिपाना मुश्किल, अमेरिकी सेकेंडरी सेक्शन का खतरा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और भुगतान पर असर, विदेशी निवेश प्रभावित होने की भी आशंका। दिलचस्प बात यह है कि भारत अब भी रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन एलएनजी के मामले में जोखिम ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि गैस कार्गो की ट्रैकिंग तेल के मुकाबले कहीं आसान होती है। यही वजह है कि भारतीय कंपनियां सतर्क रुख अपना रही हैं। भारत की ऊर्जा स्थिति, गैस खपत का लगभग 50% आयात से पूरा होता है। 60% सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट रूट से। रूस लंबी अवधि की डील चाहता है। चीन रूस की एलएनजी का बड़ा खरीदार। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा से ज्यादा ग्लोबल दबाव को प्राथमिकता दे रहा है, या फिर सरकार भविष्य में बड़े आर्थिक या कूटनीतिक जोखिम से बचना चाहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस समय संतुलन की नीति पर चल रहा है, जहां एक तरफ सस्ती ऊर्जा की जरूरत है तो दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते भी अहम हैं। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ आज के नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। रणनीतिक और भरोसेमंद संबंध रहा है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, खाद्य तेल और गैस जैसे कई अहम मुद्दों में रूस लंबे समय तक भारत का बड़ा साझेदार रहा है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों से पहले भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, एलएनजी, उर्वरक और रक्षा उपकरण आयात करता था। आंकड़ों की बात करें तो 2021 से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बेहद कम, लगभग 2% के आसपास थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारी डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया और देखते ही देखते भारत रूस का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया और उसकी हिस्सेदारी करीब 35 से 40% तक पहुंच गई। भारत अपनी गैस जरूरतों का लगभग 50% आयात से पूरा करता है और इसका बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रूट्स पर निर्भर करता है। ऐसे में रूस की एलएनजी को लेकर भारत का सतर्क रुख सिर्फ ऊर्जा का मामला नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक संतुलन का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि आने वाले समय में भारत अपने पुराने दोस्त रूस और पश्चिमी दबाव के बीच यह संतुलन कैसे बनाए रखता है? क्या भारत की ऊर्जा नीति अब ग्लोबल दबाव में तय होगी? फिलहाल भारत ने प्रतिबंध रूसी एलएनजी से दूरी बना ली है, लेकिन दुनिया में बढ़ते युद्ध, संकट और महंगे ईंधन के बीच आने वाले समय में यह फैसला कितना सही साबित होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।